मोहन भागवत ने बोला सबका डीएनए एक है, जो भी भारतवासी है। मोहन भागवत तो ये भी बयान दिए हैं कि सभी हिंदुओं को गौमांस खाना चाहिए। अरे उसको चुल्लू भर, तुमको महिला खाना है खाओ, तुमको मूत पीना है पियो, गाय भैंस सुअर का। सभी हिंदुओं का ठेकेदार बने हो तुम। उनके पुरखे एक ही थे। उनके पुरखे, वो तो यहूदी था, उसका पुरखा कैसा है? उससे हमारी तुलना क्या कर रहे हो? मोहन भागवत संघ प्रचारक है तो संघ प्रचारक कहते हैं, खुदा है क्या? अच्छा जैसे तो मुद्दे पर उन्होंने कहा कि डीएनए नहीं, उन्होंने कैसे कहा? उन्होंने कैसे कहा कि सभी हिंदुओं को गौमांस खाना चाहिए? कैसे कहा उन्होंने? ये कहा सब भारतवासियों का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि, मैंने सुना उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं को गौमांस खाना चाहिए। कैसे कहा उन्होंने? अच्छा देखिए पीछे डंका बज रहा है। हाँ, इधर भी डंका बज रहा है, इधर भी डंका बज रहा है। उधर वाले देख लो। अरे मैं देख लिया। और जहाँ सभा स्थल था, जो मीटिंग स्थल थी, एक दिन में तम्बू खड़ गया। एक ही बरसात झेलने की हैसियत में नहीं रहे। तो जो बरसात में मोदी जी की क्या गलती थी? जब कहीं विश्व स्तर का सम्मेलन करवाया जाता है तो इस तरह से ऑर्डिनरी व्यवस्था नहीं की जाती है कि पूरी नाक कट जाए। इसमें इनके पास तो कोई मान सम्मान की चिंता है नहीं, इनकी कोई इज्जत आबरू तो है नहीं। अरे डंका तो बज गया, पीछे देखो। इतना डंका बजा कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने जिस तरह से जा करके ताइवान में जिस तरह से इनका पतन किया है, वियतनाम में और पूरे विश्व के पत्रकार ये कहते फिर रहे हैं, तमाम अखबारों ने लिखा भी है, कहा कि ये G20 जो सम्मेलन हुआ है, ये सिर्फ भारत के माननीय प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की गिरती लोकप्रियता पे डेंट पेंट लगाने के लिए। डंका बज गया। अरे आप सुनते जाइए, नहीं हो। मैं नहीं मानने वाला, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। सोने की थाली और चांदी की चम्मच। अरे ये मणिपुर की देख रहे हैं, ये मणिपुर का भी डंका है, यही देखिए। मणिपुर का दिखाई दे रहा है। जिस देश की बहु बेटियां नंगे घुमाई जा रही हों, जिस देश में 80 करोड़ जनता भूखमरी के कागार पे पहुंच चुकी हो, जिस देश में 5 किलो राशन पे लोग विकास समझते हों, उस देश का विकास कैसा होगा? ये सभा स्थल पे खुल गई पोल। मोदी जी मोहब्बत फैला रहे पूरे देश भर में और आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, जिस नाथूराम सोच वाले संघी मानसिकता के लोग हैं और गांधी से नफरत करने वाले, हिंदुस्तान की सरजमी पे नफरत रूपी खेती करने वाले आरएसएस वाले, बीजेपी, बजरंग दल और इनके तमाम जो है विश्व हिंदू परिषद के मुख पे कालिक पुत गई, जा करके शांति के पुजारी, पूरा विश्व सत्य अहिंसा के पुजारी, पूरा विश्व सत्य अहिंसा के पुजारी, अब सुनते जाइए, सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के सामने पूरा विश्व सर झुकाया। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मानता है। पूरा विश्व वहाँ पहुँच गया। अच्छा, वहाँ पहुँच गया। मोदी जी के पीछे पीछे थे साहब। अच्छा, आगे आगे मोदी जी थे, पूरा विश्व पीछे था। ये 16-17 देश की मीटिंग थी और माननीय प्रधानमंत्री का कुप्रबंधन पूरा विश्व देख लिया। कुप्रबंधन। और 1983 में उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 102 देशों का गुणनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, 1-2 नहीं, 102 देशों का। सोने की थाली और चांदी की चम्मच। आप सुनते जाइए, वहाँ किसी की मकान पर पन्नी नहीं लगाई गई, किसी की मकान नहीं गिराई गई, गाय भैंसों को दिल्ली से बाहर नहीं किया गया, कुत्ते बिल्लियों को भी दिल्ली में कैद नहीं किया गया, पूरी दिल्ली को जाम नहीं किया गया। यह स्थिति परिस्थिति थी और सबसे सफल हुआ सम्मेलन। एक महिला तो ये भी तो बुजुर्ग महिला, ये भी तो सफल हुआ। सफल हुआ नहीं, खाक हुआ। सब लोग थूकते हुए जा रहे हैं। सफलता तब मानते कि आप अपनी सच्चाई को छुपाते। देश को जो बेनिफिट होने वाला था, देश की गरीबी को अगर लोग देखते कि भारत में भुखमरी जो सच्चाई है, सच्चाई से आपने जो है सच्चाई को छुपाया है। सच्चाई तो यह है कि वर्ल्ड लीडर ऑफ मोदी
किसने कह दिया? पीछे देखिए मुड़ के। मैंने देख लिया है। हाँ। इस देश की गोदी मीडिया, पूरे विश्व की मीडिया का जो इस शख्स ने अपमान किया है, जानते हैं क्यों? इसीलिए हिंदुस्तान के पूरे विश्व के की जनता, शिक्षाविद, मास्टर, टीचर, विद्वान ये कहते फिर रहे हैं कि भैया नेता चुनो तो पढ़ा लिखा चुनो, जिम्मेदार चुनो, ताकि देश विकास के पथ पर चलने लगे। जुमलेबाज सुनिए भाई, जुमलेबाज, झूठा और मक्कार मत चुनो। शब्दों की मर्यादा रखें। मैं शब्दों की मर्यादा नहीं रख रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? मैंने नेता शब्द कहा, प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कहा। अरे उनको कहूंगा भी तो उनको कौन मान सम्मान की चिंता है? सारा किधर है? उंगली हाथ किधर है? देखिए इधर है। हाँ, तो इधर कौन है? मोदी। अरे भाई, इन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में हरण पंड्या की हत्या हुई थी, इन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में गोधरा हुआ था। अभी शिवसेना के लोगों ने क्या कहा कि उद्धव ठाकरे ने कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा और वहां पे ट्रेन जाएगी और ट्रेन आएगी, गोधरा जैसा कांड होगा। अरे तो क्या लगता है, मतलब 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। हाँ। और एनडीए गठबंधन का अंतिम संस्कार होगा। दिन में सपने नाम ही देखेंगे। खत्म हो गया, भारत हो गया। किसने कह दिया? भारत लिखा जा रहा हर जगह, इंडिया की जगह। उनको भारत लिखना है, लिखें। हमें न भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। हाँ। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ भारत। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, क्या क्या बदलोगे? भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में पंडित राहुल गांधी आर्यव्रत, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। चैलेंज है। हाँ, चैलेंज है। खुला चैलेंज दे रहे हो आप? खुला। हाँ। पंडित राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, वो किसी मीडिया वाले से नफरत नहीं करते हैं। वो हिंदू मुसलमान, बात बात पर रोते नहीं हैं। आप मोदी जी की तुलना राहुल गांधी जी से कर रहे हैं? राहुल गांधी के सामने उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं है। अच्छा। हाँ। उधर तो देखो, पीछे हाँ? उधर तो देखो, उधर देखो, उधर देखिए। कहाँ देखिए? पीछे देखिए। अरे पूरा विश्व हमको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। हमें अपने हिंदुस्तान से मतलब है। इन्हें जो देखना हो देगा। ये जिन्ना मुस्लिम लीग पार्टी से गठबंधन करने वाले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये बात करेंगे। इंडिया गठबंधन को देख करके चूल हिल गई है, चूल पतलूम गीली हो गई है। अरे देखा, कहे नूरानी चेहरा। अरे भाई, इनका जो है राजा बाबू की बात कर रहे हैं ना, राजा बाबू 18 घंटे 24 घंटा काम करते हैं और मेकअप करके इतना ज़्यादा कपड़े बदलते हैं। उतना बेहतरीन कपड़ा तो कैटरीना कैफ किसी पिक्चर में नहीं बदली होंगी।